ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़े मंच से ये क्या कह दिया? क्या बीजेपी पर कसा तंज? कांग्रेस ने लिए मजे। एक दूसरे की विरोधी पार्टियां एक दूसरे पर तंज अक्सर कसती है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि एक नेता खुद की ही पार्टी की गलतियां निकालता है, तंज कसता है। राजनीति में कई ऐसे उदाहरण हैं और अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी ऐसी खबर सामने आई है। सवाल उठ रहा है कि क्या सिंधिया ने बीजेपी पर ही तंज कसा है? ये सवाल क्यों उठ रहा है, चलिए आपको भी बताते हैं। अब देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया लंबे समय से कांग्रेस में थे, लेकिन अब वो बीजेपी में है। बीजेपी में वो जब से आए हैं तब से कांग्रेस की उन पर नजरें हैं, इसलिए तो कांग्रेस ने सिंधिया के एक बयान पर खूब मजे लिए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा? इन दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्यकर्ताओं से बहुत बातचीत कर रहे हैं। इसी सिलसिले में सिंधिया ग्वालियर चंबल संभाग के बूथ स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं से संवाद करने पहुंचे, क्योंकि इस बार बीजेपी सिंधिया के नेतृत्व में पहली बार ग्वालियर चंबल संभाग में चुनाव लड़ने वाली है, इसीलिए सिंधिया वहां एक्टिव भी है। उन्होंने घाटेगांव और मोहना में कार्यक्रम के दौरान कहा, सामान्य तौर पर नेताओं को तब कार्यकर्ताओं की याद आती है जब चुनाव होते हैं। उन्होंने आगे कहा, बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है उसी की बदौलत बीजेपी चुनाव जीत रही है। वहीं सिंधिया ने यह भी कहा, रिश्ता निभाने की शुरुआत बूथ स्तर के कार्यकर्ता को करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत कार्यकर्ता करेंगे उससे ज्यादा वे खुद मेहनत करेंगे। आगे उन्होंने कहा, यह कार्यक्रम आपके और हमारे रिश्ते की शुरुआत है। चुनाव के बाद भी ये रिश्ता आगे और बढ़ेगा। सिंधिया ने बीजेपी पर कसा तंज। अब जिस तरह से सिंधिया ने कहा कि सामान्य तौर पर नेताओं को तब कार्यकर्ताओं की याद आती है जब चुनाव होते हैं, इस पर लोगों का कहना है कि ये तंज बेशक सिंधिया ने बीजेपी पर कसा है। आम लोग कह रहे हैं कि सिंधिया ने इशारों में बीजेपी पर तंज कसा है। हालांकि हम ऐसी खबरों की पुष्टि नहीं करते हैं, ऐसी बातें चल रही है। कांग्रेस ने लिए मजे। अब इस पर कांग्रेस भी खूब मजे ले रही है। कांग्रेस भी इसे बीजेपी पर तंज ही मान रही है। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने इस पर तंज कसा है। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, दिल की बात कभी ना कभी जुबान पर आ जाती है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि जब चुनाव आते हैं तब जनता को याद किया जाता है। आगे उन्होंने कहा, केंद्रीय मंत्री का बोलने का तरीका भले ही कुछ और हो, मगर आम लोग इसके मायने अच्छी तरह समझते हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग से बीजेपी साफ हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस ने सिंधिया के बयान को बीजेपी पर तंज कसा है। भले ही कांग्रेस ने इस पर मजे लिए हैं, लेकिन अब जनता इसे ऐसे देख रही है और चर्चा हो रही है कि सिंधिया ने बीजेपी पर ही तंज कस दिया है। फिलहाल अंत में आपको सुनाते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर कैसे तंज कसा था। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिस पार्टी ने कभी भी पिछड़े वर्गों के लिए कुछ नहीं किया, 70 वर्षों में पिछड़ा वर्ग कमीशन भी आया तो मोरारजी देसाई जी के समय में आया था और कांग्रेस ने विरोध किया था। लागू हुआ तो वीपी सिंह जी की सरकार के समय में हुआ था, कांग्रेस ने विरोध किया था। अगर किसी ने किया है अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए तो प्रधानमंत्री जी ने किया है, जहां 60% मंत्रिमंडल के सदस्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से आते हैं प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल में। कदम उठाया है तो आरक्षण देने का काम 27% प्रधानमंत्री जी ने किया है। और ये क्या चाहते हैं, चुनाव के उत्सव में पूरे देश में नया विषय उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने कार्यकाल की बात करें कि क्या उन्होंने किया है। 65 वर्ष राज किया इस देश में, क्या किया पिछड़े वर्गों के लिए।